ठीक है, तो अब अहमद साहब इस वक्त लैकिंग कहाँ हमें नज़र आ रही है? क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की, इकोनॉमिक विजन की कहीं कोई लैकिंग है कि सारे मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स जब अंडर कंट्रोल हैं, जब इन्फ्लेशन रेट को भी सिंगल डिजिट में ले आए और बड़ा लोअर साइड पर इस वक्त वो मौजूद है और मुसलसल डिक्लाइन की तरफ है, फिर क्या इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि इंटरेस्ट रेट को कम करते हुए हुकूमत को एक डर है कि कहीं दोबारा से इन्फ्लेशन रेट अगर हायर साइड पर चला गया तो फिर कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट को? देखिए, जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने रिजर्वेशन होंगे। वो ये कहेंगे कि एक साथ 5% कम करने का मतलब है कि हम 30% इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं, 33% कम कर रहे हैं। तो ये 33% एक साथ कम करते हुए वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो शेकी हो रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन खुदा ना खासा बढ़ ना जाए और हमको फिर ये बढ़ाना ना पड़ जाए। तो वो उसको कंसोलिडेट करके चलना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी में कंसोलिडेशन है। हम एक्चुअल ग्राउंड पर बैठे हुए हैं एज अ बिजनेस कम्युनिटी। हम ये समझ रहे थे, मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट्स में भी जो है वो पुरजोर अपील की थी कि एटलीस्ट 500 बेसिक पॉइंट्स जो है वो नीचे जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है स्टेट बैंक ने, जो भी इनकी कमेटी थी, उन्होंने इस पे अमल नहीं किया। उनकी अपनी रीजंस थी, उनका अपना व्यू पॉइंट था। तो हम अब भी ये कहते हैं कि जी चले, अच्छी बात है, आप दोबारा इसकी मीटिंग कर लें, जल्द मीटिंग कर लें और फिर इसके इंटरेस्ट रेट को जो है वो अपने सही मुकाम पर लेकर आएं। लेकिन अभी भी मतलब जो इस वक्त एक कॉशियस बिहेवियर नज़र आ रहा है, जो थॉट नज़र आ रही है गवर्नमेंट की, या जो इकोनॉमिक माइंड इस वक्त थिंक टैंक में बैठे हैं गवर्नमेंट के, तो लग नहीं रहा कि फिस्कल ईयर ख़त्म होने तक भी ये सिंगल डिजिट में आएगा। और सिंगल डिजिट में ना आने से फिर इंडस्ट्रीज़ को कितना नुकसान होगा, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर हमारा कितना मुतासर हो सकता है, जो कि इस वक्त बड़े इंतज़ार में था कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ उनका रुझान बढ़े, वो लैंडिंग की तरफ जाएं, जो कि पिछले कुछ अरसे से ज़ाहिर है 18, 19 या 22% पर इंटरेस्ट रेट होते हुए पॉजिटिव वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो अब ये आगे आने वाले 4-5 माह खुद हुकूमत ने मुश्किल बना दी प्राइवेट सेक्टर के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो बुर्दबारी से, समझदारी से काम लेना चाहिए था और उन्होंने बड़ा कॉशियस अप्रोच लिया हुआ है। इस कॉशियस अप्रोच को जो है उससे हमें नुकसान भी होगा। हमारा जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी लैंडिंग है, आप ये अंदाजा कर लें कि 100 अरब डॉलर से ऊपर की, 125 अरब डॉलर की लैंडिंग हो और उसमें इंटरेस्ट रेट हम ये रखें और फिर डोमेस्टिक डेट जो है उसमें हमारे इतना बड़ा फिगर हो लैंडिंग का, और उसमें 2%, 1% बहुत बड़ा मैटर करता है। हमारा बजटरी फिगर्स भी जो है वो बेहतर चले जाते, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता। ओवरऑल बाय एंड लार्ज जो है वो मैं समझता हूँ कि तो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा होता। जहाँ दुनिया में अब 4-5% इंटरेस्ट रेट है, तो हमारा ये 13% और प्लस स्काइबर 3% 16% में हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? आज सर्वाइवल यही है कि जी हम एट पार विद इंटरनेशनल मार्केट चलें। जब हम बाकी चीजों में कहते हैं कि जी दुनिया में ये रेट चल रहा है तो हमारा रेट ज्यादा होना चाहिए, तो फिर जब दुनिया में इंटरेस्ट रेट नीचे है तो फिर हमारा इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर हो? हमारी इंडस्ट्रीज क्यों सफर करें? हम क्यों कंपेटिटिव ना हो दुनिया के अंदर? आज मौका है, जब एक वाइब्रेंसी है, दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो फिर हम अगर इतनी महंगी कैपिटल कॉस्ट हमारी होगी तो फिर कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव करेंगी? आज इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है कि जी दोबारा जो है वो इस पे नजरसानी की जाए और इसको जो है वो इसके एक्चुअल वैल्यू पे लाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।